n की वैल्यू 2 कर दो, क्या हो गई 2। भाई हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला किसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब समझना, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y कितना होगा 0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा बेटे, ग्राफ समझो, किसकी पावर कम है y की। तो यदि ये y एक्सिस है और ये x है, पावर किसकी कम है, तो क्या होगा, एक ग्राफ क्या बनेगा, देखो एक ग्राफ बनेगा ये कटोरे जैसी शेप, इसे कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, जिसकी पावर कम होगी उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। क्योंकि यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी +-2, क्या होती है, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-y, एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-, तो प्लस साइड में भी और इसलिए सिमेट्रिकल, ठीक है। अब बताओ, ऐसे ही मैंने कहा ये वाला ग्राफ, ये क्या है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, +x के, तो क्या आएगा y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये किसका है, बोलो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो किसकी पावर कम है ना, ये क्या है, ये किसके अबाउट है, ये -x है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है -y, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ क्या होगा, बोलो, ये ऐसा एक और फुलझड़ी बन गई है। तो ये क्या है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक और नई रंगोली बन गई है। तो इसे याद रखो, जैसे समझो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूविंग विद, तो एक ऐसा है, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो पार्ट हो गया 0, तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आगे बात सुनो, ग्राफ कैसा होगा, वन फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ग्राफ कैसा होगा, हमेशा t³ हो तब भी पैराबोला होगा, t4 हो तब भी पैराबोला होगा, पैराबोला होंगे, ठीक है। जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी स्क्वायर, वैसे वैसे इस कटोरे का स्पैन एरिया कम होता चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कम। जैसे जैसे t की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इसका साइज एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ग्राफ कैसा होगा, किसके अबाउट, ये t है, ये -t, तो ग्राफ क्या आएगा, क्या ये सही है, नेवर, क्यों, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ग्राफ कैसा होगा, हाफ पैराबोला, कैसा होगा, याद रखें, होगा पैराबोलिक लेकिन हाफ, क्योंकि टाइम नेगेटिव, तो ये भी पैराबोला है, ये भी क्या है, समझ में आ गया, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्का पक्का। तो ये याद रखना पैराबोला ग्राफ कब बनता है। अब इससे ऊपर कितनी पावर बढ़ा दो पैराबोला ही होगा ग्राफ, इससे ऊपर कितनी पावर बढ़ा दो ग्राफ कैसा होगा, तो चोट लग गई है, अच्छा हाँ पहले तो अमिताभ बच्चन जैसे बाल थे, आज कट गए, कहा था n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1, तो बताओ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर, या मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 1/x, और क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू कांस्टेंट,
1 अपॉन नहीं बल्कि k अपॉन x कर लें। क्या कर दिया मैंने, ये रहा k अपॉन x कांस्टेंट। तो ये किसकी इक्वेशन है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर। टाइम बता दिया ना मुझे लग रहा है 1.5 घंटा हो गया। देख ना बेटा, मुझे तो जाना है, तू तो घर से फ्री है। हो नहीं होगा। रेक्टेंगुलर स्पीड ज्यादा है ना, सही लग रही है स्पीड, हाइपर, ठीक है। तो यदि x की वैल्यू, सुनो, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आएगा, और या y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो भी x कितना आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब नेवर टच। तेरा फिलो अभी तार दूंगा, समझिए ना, बनो तेरा फिलो में। सुनो, कोई बात नहीं, बालों को पैसे पड़ती रहा, तुम भी आओगे ऐसे फ्लो में, पढ़ चुका है ना। देखो क्या है हमारा कि द ग्राफ नाइदर टच x एक्सिस नॉर टच y एक्सिस। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यदि 0 पुट करूंगा तब भी y कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। कहां टच करेगा, इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट कहीं है नहीं। तो ग्राफ कैसा होगा, बोलो मैं मत यार, वीडियो नहीं तूने मेरा मुझे कटवा, ऐसा मत बोलो, ठीक है। तो मुझे याद नहीं रहता मुझे क्या बोलना है, y x